हेलो गाइस, आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फेवर्सकी's रीअरेंजमेंट. द रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलोकीटोन्स क्लोरो ब्रोमो और आयोडो विद एल्कोक्साइड आयंस टू रीअरेंज्ड एस्टर्स इज कॉल्ड फेवर्सकी's रीअरेंजमेंट. हम कैसे पहचानेंगे ये कैसे ये वाली फेवर्सकी's रीअरेंजमेंट है. इसमें एक लिविंग ग्रुप होता है एंड एसिडिक प्रोटॉन होता है. ठीक है. तो बेसिक मीडियम दिया गया होता है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन, इट लीड्स टू द रिंग कंट्रैक्शन एक्चुअली. तो जो हमारे पास साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन्स होते हैं दैट लीड्स टू रिंग कंट्रैक्शन. लाइक वी हैव, इफ वी हैव 6 member रिंग इट विल बी कॉन्ट्रैक्टेड टू द 5 membered. ठीक है. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे. दिस बी आर विल लीव and NOET, NaOET, it will attack over here. It will attack over here and will abstract the प्रोटॉन. यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड यहाँ पे कार्बेनियन की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो ये नेगेटिव जो है नेगेटिव चार्ज इट विल अटैक ओवर हेयर एंड यहाँ पे 3 member रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो यहाँ पे साइक्लो प्रोपेन की रिंग की फॉर्मेशन हो गई एंड दोबारा जो ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा एंड यहाँ पे एलिफैटिक चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी. फिर वर्कअप हो जाएगा एंड प्रोडक्ट विल बी दिस. दूसरी वाली एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इसमें क्या डाला गया है NaOET. तो ये NaOET ये यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड इट अटैक ओवर हेयर. यहाँ पे 3 membered की रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. बॉन्ड ब्रेक यहाँ से हो जाएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी दिस. तो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. देखिए यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा कि ये फेवर्सकी's रीअरेंजमेंट है क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप नहीं दिया गया है. बट यहाँ पे हैलाइड रिएक्शन मीडियम में है NaCH3COH. जैसे ही हमारे पास Cl2 होगा NaCH3COH होगा तो यहाँ पे हेलोजिनेशन हो जाएगी. यहाँ पे हेलोजन आ जाएगा. तो अब हमें ये फेवर्सकी's रीअरेंजमेंट लग रहा है. यहाँ से Na सोडियम एमाइड जो है ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड इट विल अटैक हियर. यहाँ पे 3 member रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो यहाँ से हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे एंड ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है. तो दूसरी वाली एक एग्जाम्पल है. इसमें क्या दिया गया है इपॉक्साइड. तो ये भी बहुत टफ है पहचानना कि इसमें फेवर्सकी's होगी. बट इसमें भी फेवर्सकी's होगी. जैसे ये हाइड्रोजन है ये निकलेगा यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा एंड इट विल अटैक ओवर हेयर. जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर की ओर. तो यहाँ पे भी 3 member रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो यहाँ से हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे. तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा. ठीक है. इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करते हैं हम. तो ये सबस्ट्रेट दिया गया है. इसमें NaOMe डाला गया है सोडियम इथॉक्साइड. तो सोडियम इथॉक्साइड डाला गया है एंड इसको हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा. इसको छोड़ के एक बॉन्ड है ऊपर की ओर तो अप साइड. ये बॉन्ड और ये वाला एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए तब जाके Cl लीव कर जाएगा. यहाँ पे नेगेटिव आएगा एंड इट विल अटैक ओवर हियर. यहाँ पे 3 member रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी. अब OMe अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप पे. तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो जाएगी. अब हमें 3 member रिंग में स्ट्रेन है, इसको ब्रेक करना है एंड दिस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है. नेगेटिव एंड COMe. तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं अपने इस वाले प्रोडक्ट में. ये भी अबव द प्लेन है एंड ये भी अबव द प्लेन है. अब आता है हमारे पास कॉजी फेवर्सकी's रीअरेंजमेंट. ठीक है. इसको हम कॉजी फेवर्सकी's रीअरेंजमेंट बोलते हैं एंड सेमी बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है हेलो कीटोन we don't have alpha hydrogen on the other side of the carbonyl group also rearranged to give the same type of product as in the case of Feverskis rearrangement. This is known as quasi-Feverskis rearrangement. For example है हमारे पास ये. इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है.
ठीक है, इसमें हम NaOMe डाल देते हैं एंड ये यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ जुड़ जाता है। इसके बाद ये वाला जो ग्रुप है ये माइग्रेट कर जाता है इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ गया है एंड यहाँ पे ग्रुप माइग्रेट करेगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस वेरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इसी की एक एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पे ब्रिज हेल्ड पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन नहीं होगी, ये नॉन आयोनाइजेबल प्रोटॉन है। तो इसमें डायरेक्ट NaOMe एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा यहाँ पे एंड यहाँ पे 2 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन, 2 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो हम 2 इक्विवेलेंट लेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड के एंड इसमें डाल देंगे हम NaCN विच विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, CN यहाँ पे अटैक करके जुड़ जाएगा एंड ये कार्बेनियन को यहाँ पे स्टेबलाइजेशन देगा। तो स्टेबलाइजेशन देगा एंड फिर ये निकल जाएगा, CN विल लीव एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला प्रोटॉन जो है ये अटैक करेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ओ नेगेटिव एंड CN विल लीव। तो ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। ये भी एक एग्जाम्पल है अम्प्लॉन्ग की। तो अम्प्लॉन्ग में क्या होता है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होता है। जैसे हमारे पास कार्बन के पास पहले पॉजिटिव चार्ज था, डेल पॉजिटिव, एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी आ गई एंड ये भी एक एग्जाम्पल है अम्प्लॉन्ग की।